हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हम क्लास लेके आए हो अंग्ल सिख युद्ध है। अंग्ल सिख युद्ध के बारे में देखेंगे। अंग्ल सिख युद्ध अंग्रेज़ों एवं सिखों के मध्य दो युद्धों को अंग्ल सिख युद्ध के रूप में संबोधित किया जाता है। देखिए, सिख और अंग्रेज़ों के बीच में दो युद्ध हुए। इन युद्धों को अंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध वर्ष 1845 से 1849 के मध्य लड़े गए थे। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप पंजाब में सिख साम्राज्य का अंत हुआ और संपूर्ण सिख क्षेत्र अंग्रेजी हुकूमत के अंतर आ गया था। ठीक है, ये था अंग्ल सिख में केवल अंग्ल सिख दो युद्ध हुए। मतलब ये है कि अंग्रेज और सिखों के बीच में दो युद्ध लड़े गए। इन दो युद्धों के बाद ही जितना भी सिख साम्राज्य था उस पर अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा हो गया था। आगे देखते हैं। प्रथम अंग्ल सिख की पृष्ठभूमि। अंग्रेज सदैव से पंजाब की उर्वर भूमि की ओर ललचाई दृष्टि से देखते थे और पंजाब पर आधिपत्य करना चाहते थे। इस तथ्य को हम भारत में रह रहे अंग्रेज अधिकारियों के ब्रिटेन भेजे गए पत्रों से समझ सकते हैं। देखिए, जो पंजाब क्षेत्र था उस क्षेत्र की ज़मीन बहुत ही उर्वरक थी। उस उर्वरकता का लाभ उठाने के लिए अंग्रेज लोग वहाँ पर कब्जा करना चाहते थे। किस प्रकार से उनका दृष्टिकोण पता चलता है कि वो अंग्रेज उस पंजाब पर कब्जा बहुत पहले करना चाहते थे, लेकिन सिख साम्राज्य के वजह से उस पर वो कब्जा नहीं कर पा रहे थे। तो पहला है W.F. ऑसबर्न ने वर्ष 1838 में अपने पत्र में लिखा था, हमें रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब को तुरंत ही जीत लेना चाहिए और सिंध को अपनी सीमा बना लेना चाहिए। कंपनी पहले ही बड़े बड़े ऊँटों को खा चुकी है, तो इस मच्छर की तो क्या बात है। मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा है हमने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को हरा दिया है और ये रणजीत तो एक मच्छर की तरह है, इसे हम कभी भी हरा सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक इधर हमला नहीं करते। ये किसने लिखा था? W.F. ऑसबर्न ने एक पत्र लिखा था, उसमें कहा था ये बात। आगे देखिए, लॉर्ड एलनबरो ने महारानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा था कि वह समय दूर नहीं जब पंजाब हमारे अधीन होगा। ऐसा नहीं कि यह अगले वर्ष ही हो, परंतु ये अनिवार्य है। मतलब जब ये पत्र लिखा गया था उसमें उन्होंने ये आशा प्रकट की थी कि हम इस पर एक समय जब आएगा जब हम इस पंजाब पर कब्जा कर लेंगे। ये विक्टोरिया के लिए पत्र लिखा था लॉर्ड एलनबरो ने। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार पंजाब को अपने अधीन लाना चाहती थी। वर्ष 1843 में मेजर ब्रॉडफुट की लुधियाने में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्ति हुई। उसने वहां जाते ही स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया। उसने घोषणा की कि सतलुज के पार सभी रियासतें कंपनी के न केवल संरक्षण में होंगी, अपितु महाराज दिलीप सिंह की मृत्यु पर ये सब जब्त हो जाएंगी। मतलब जब तक दिलीप सिंह जिंदा हैं तब तक कंपनी के अंडर रहेंगी, संरक्षण में रहेंगी, लेकिन जैसे ही दिलीप सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इन सभी रियासतों पर कंपनी का कब्जा हो जाएगा। वर्ष 1844 में लॉर्ड एलनबरो के उत्तराधिकारी के रूप में लॉर्ड हॉर्डिंग, जो एक प्रख्यात सैनिक था, गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने तुरंत सेना को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए। सिखों ने अंग्रेज़ों की इस तैयारी का केवल एक ही अर्थ निकाला कि वे आक्रमण और युद्ध करना चाहते हैं।
अंग्ल सिख युद्ध के प्रारंभ होने में ही रानी जिंद कौर का भी संयोग रहा, क्योंकि राजा रणजीत सिंह की मृत्यु उपरांत खालसा सेना की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी और रानी जिंद कौर का उस समय पर अधिक नियंत्रण नहीं रह गया था। अंततः जिंद कौर का हित इसी में था कि यदि खालसा सेना हार गई तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और यदि जीत गई तो अनंत प्रदेश उसके अधीन आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रथम युद्ध की पटकथा तैयार होती है। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। 11 सितंबर 1845 को सिख ने हरीके और कसूर के बीच सतलुज नदी को पार किया। 13 सितंबर 1845 को लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने युद्ध की घोषणा कर दी और आदेश जारी किया कि महाराजा दिलीप सिंह के राज्य का वह भाग जो सतलुज के बाईं ओर है वह अब अंग्रेज राज्य में मिलाया जाता है। इस युद्ध के दौरान 5 बार दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। पहला मुदकी का युद्ध हुआ, दूसरा फिरोज शाह का युद्ध हुआ, बदोबाल का युद्ध, अली बाल का युद्ध और शुभ राव का युद्ध। निर्णायक रूप से 10 फरवरी 1846 को सिख सेना के प्रधान सेनापति लाल सिंह एवं तेज सिंह के विश्वासघात के कारण इस युद्ध में सिखों की हार होती है। ये जो प्रथम युद्ध हुआ था 10 फरवरी को, इनके जो सेनापति थे लाल सिंह और तेज सिंह दोनों ही विश्वासघात कर देते हैं और इस तरीके से सिख सेना की हार हो जाती है। युद्ध उपरांत लाहौर की संधि हुई। ये संधि महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। इसके अंतर्गत पहला, सिख राज्य ने सतलुज के पार के समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। दूसरा पॉइंट, सतलुज और ब्यास के मध्य के सभी दुर्गों पर अधिकार पूर्णतः छोड़ा। सिख राज्य द्वारा अंग्रेज़ों को 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना देना पड़ा। सिखों की सेना को सीमित कर दिया गया। पैदल सैनिक 20,000 एवं घुड़सवार 12,000। सिख राज्य किसी भी अन्य यूरोपीय कंपनी के व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। अवयस्क दिलीप को महाराजा स्वीकार कर लिया गया तथा रानी जिंद कौर को उनका संरक्षण बनाया गया। लाल सिंह को सिख राज्य का वजीर बनाया गया। ठीक है, इस वजीर ने ही पूरा इसमें विश्वासघात किया था, इसलिए वजीर बना दिया गया। एक अंग्रेजी अधिकारी को रेजिमेंट बनाकर लाहौर में नियुक्त किया गया, जिसका पूरा खर्चा सिख राज्य को देना होगा। पहले रेजिमेंट के रूप में सर हेनरी लॉरेंस की नियुक्त किया गया और अंग्रेजी सेना खालसा दरबार के खर्च पर 1846 के अंत तक लाहौर में रहेगी। सिख का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसी युद्ध के बाद महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो ये कंडीशन थी जो लाहौर संधि हुई थी उस संधि में, और इस तरीके से प्रथम अंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार होती है और सिख साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है। काफ़ी हिस्से पर अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका है। अब आता है द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि। लाहौर की संधि के पश्चात शीघ्र ही अंग्रेज़ों का वास्तविक मकसद सामने आने लगा। लाल सिंह को एक जांच में दोषी करार देकर राज्य के बाहर निर्वासित कर दिया गया। देखिए, जिस लाल सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था उसी लाल सिंह को आज एक दोषी करार ठहरा कर उसे देश से निर्वासित कर दिया गया है, राज्य से बाहर निकाल दिया और लाहौर का शासन एक प्रतिनिधि मंडल को सौंप दिया गया। लाहौर की संधि के अनुसार वर्ष 1946 के अंत तक अंग्रेजी सेना को लाहौर से चले जाना था, परंतु लॉर्ड हॉर्डिंग्स कुछ समय और सेना को वहीं रखता है। अतः एक और संधि हुई जिसे भैरोबाला की संधि कहते हैं। भैरोबाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई थी, जिसके अनुसार अल्पवयस्क महाराज दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु सेना का
लाहौर में ही रहना स्वीकृत हुआ और इसके लिए प्रति वर्ष 22 लाख का खर्चा खालसा दरबार को वहन करना पड़ा। अंग्रेजी रेजिमेंट को असैनिक और सैनिक शक्तियां प्रदान कर दी गई। रानी जींद कौर ने इसके विरोध में आवाज़ उठानी शुरू की तो गवर्नर जनरल ने 20 अगस्त 1847 को एक घोषणा की, जिसके अनुसार दिलीप सिंह की शिक्षा के हित में महारानी जींद कौर को उनके पृथक कर दिया गया और 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा निर्वासित कर दी गई। अब 8 सिख सरदारों की परिषद का गठन हुआ जो महाराजा दिलीप सिंह के साथ शासन की देखभाल करेंगे, परंतु उस परिषद की अध्यक्षता अंग्रेजी रेजिमेंट द्वारा की जाएगी। इसके बाद वर्ष 1848 में साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल पद संभाला। उसका विश्वास था कि हमें नए प्रदेश प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं खोना चाहिए। डलहौजी को यह अवसर पंजाब के मुल्तान प्रांत के गवर्नर मूलराज के विद्रोह से प्राप्त हुआ। अब देखिए जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड डलहौजी बन के आ गया है। आगे द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना फिर से सिख साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के दौरान 2 मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी गईं। पहली लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेजी कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। ये युद्ध अनिर्णायक रहा, पर इसमें अंग्रेज़ों को भारी क्षति उठानी पड़ी। दूसरी लड़ाई गुजरात में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 21 फरवरी 1849 में लड़ी गई। इसमें तोपों के युद्ध में सिखों की बुरी तरह से हार हुई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 29 मार्च 1849 को एक घोषणा के अनुसार संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दिलीप सिंह और उनकी माता जींद कौर को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर लंदन भेज दिया गया। इस तरीके से ये पूरा अंग्ल सिख युद्ध का पूरा डिटेल था। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। यदि समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा